कीर्तन करना है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। यत अनुदया युक्ता कर्म ग्रंथि निर्बंधनम छिद्यन्ति को विदातस्य का न कुर्यन्त कथा रतिम। क्या बोल रहे हैं? यत जो अनुधया स्मृति रूपी आसीना तलवार से युक्त समावितन कर्म की ग्रंथि गांठ निर्बंधनम बंधी हुई छिदंती काटते हैं को विदा बुद्धिमान तस्य उसका का कौन ना नहीं कुर्यात करेंगे कथा संदेश कथाएं रतिम ध्यान। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथियों को काट देते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक सुफिलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः वे मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती है और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीवन को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। अतः सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बन जाता है। अतः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छेद हो जाती है। भौतिक ग्रंथि क्या किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो भौतिक ग्रंथि है मतलब हम कोई भी मटेरियलिस्टिक कार्य करते हैं तो उसका कर्म बंधन उत्पन्न होता है उससे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली कोई कार्य करते हैं और भगवान कृष्ण की परम सेवा के लिए कार्य करते हैं या उन्हें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भोग लगा के खाते हैं तो हम अच्छे और बुरे परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। ना ही हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा और ना ही हमें नर्क जाना पड़ेगा। हम अपने घर वापस जा पाएंगे। वो कब? जब हम कर्म के बंधनों से मुक्त होंगे। इसलिए बोला जाता है जो भी कार्य कीजिए भगवान को सेंटर में रख के कीजिए। जो भी आपको खाना है भगवान को भोग लगा के खाइए। इस तरह से आप कर्मों के बंधनों से मुक्त रहेंगे। ठीक है। अतः भगवान भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे। तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। ठीक है। जो भक्ति होगी जहाँ पर उसमें जो कर्म होंगे वो कर्म योग भक्ति मतलब भक्ति रूपी कर्म योग होंगे भक्ति के द्वारा। ठीक है। भक्ति जब भक्त भगवान के लिए कर्म करेगा तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। ठीक है। अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें दिस इज कॉल्ड भक्ति। इसी प्रकार से भक्ति से लेपित मनुष्य गम्य ज्ञान तथा ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है क्योंकि ये अकेले ना केवल शुभबद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति के ऊपर है उसे भगवान के बारे में श्रवण करके उनका गुणगान करके उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन की गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य ज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। नेक्स्ट श्लोकस।
हरे कृष्ण। शुशुषो शुशो शुशुहाद्यश्रद्धन्यस्य वासुदेवं कथारुचि स्यात् महत् सेवायां विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशनात्। शुष्णो श्रवण में व्यस्त, श्रद्धान से श्रद्धा पूर्वक, वसुदेव की वसुदेव की कथा संदेश कथा में रुचि लगाव सियात संभव बन जाता है। महत सेवा या शुद्ध भक्तों की सेवा करके विप्रा हे द्विज गण पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हो की निवेशनात् सेवा से। हेतु जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। मतलब ऐसे भक्त हमें कहाँ मिलेंगे? जो भगवान की सेवा में लगे हैं, वो इस्कॉन में ही मिल सकते हैं। बाकी जगह क्या हो रहा है? सिर्फ आइए और दान पेटी में दान डालिए और आगे बढ़ जाइए, सिर्फ यही होता है। ठीक है, मतलब भगवान की सेवा तो क्या बताओ क्या होता है आगे, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। हमने भगवान के विरुद्ध विद्रोह किया तो तभी तो यहाँ आ गए हैं मटेरियल वर्ल्ड में, है ना। भगवान ने बोला कि अब मेरे यहाँ से तो इन लोग यहाँ पे तो रह नहीं सकते, क्योंकि अब इनकी डिजायर मेरे से अलग रहने की हो गई है ना। जब होती मटेरियल संसार में भी ऐसे ही तो होता है। माता पिता से जब बच्चे विरोध करते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं? निकल जाओ यहाँ से, है ना, बोलते हैं ना कि निकल जाओ यहाँ से। तो इस तरह से अब निकल जाओ, भगवान ने ही बोला ठीक है यहाँ से इनको निकालता हूँ, पर वो इतने दयालु हैं, फिर भी उन्होंने मटेरियल संसार बनाया ताकि यहाँ पे तो रहेंगे कम से कम। फिर भी भगवान यहाँ पे आते हैं, वापस ले जाने का प्रयास करते हैं, पर हम मूर्ख लोग समझते ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं। आप अपनी जन्मपत्री में भी देख सकते हैं, कुछ देवगण होते हैं, कुछ के गण देव होते हैं, कुछ के असुर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुर का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं। जब वे समाज को ईश्वर विहीन भक्तों के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इसमें कोई भी मिथ्या तौर पर अपने आप को ईश्वर नहीं कह सकता। ये तो असुर द्वारा घोषित निंदा है। ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी बोले कि जब तक प्रामाणिक शास्त्र ना हो ले, से पुष्टि ना हो ले, तब तक किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि कल्कि अवतार हो चुका है। बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं कि हम कल्कि का अवतार हैं। अब देखिएगा, बहुत एक मैं सुन रही थी एक आर्टिकल में कि एक हस्बैंड वाइफ है, उसमें जो हस्बैंड है वाइफ बोलती है मेरे पति कल्कि का अवतार हो गए हैं, कल्कि अवतार हो गया है, कल्कि अवतार हो गया है। पर शास्त्रों के भक्तों के पास गए, भक्तों ने बोला कि पर शास्त्रों के अनुसार तो अभी कल्कि अवतार नहीं होगा, अभी तो काफी टाइम है। तो वो बोलती हैं कि हो सकता है, पर कल्कि अवतार ही है, मेरे पति का कल्कि अवतार है, कल्कि अवतार है। तो मतलब कहने मतलब है ऐसे मूर्ख जो शास्त्रों में जैसे वर्णन नहीं है अभी भगवान की अवतरित का, भी समय लगेगा कलयुग में अवतरित होने में, और कुछ लोग अपने को पहले से ही भगवान घोषित कर रहे हैं। तो जब तक यहाँ प्रभुपाद जी बोले कि जब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर के अवतार नहीं मानना चाहिए, क्यों? तब तक जब तक प्रामाणिक शास्त्र पुष्टि न करते हो। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने।
भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं। वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी ये सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशन अनुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे, भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ मैं? कि जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, वो समझ लीजिए नंबर 1 के महान मूर्ख लोग हैं। ठीक है? और जब भी कोई ऐसा बोले ना कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, मेरे और तुम मेरी गोपी हो, तो मन में सोच लीजिएगा कि ये मूर्ख नंबर 1 है। ठीक है? ये मूर्ख है नंबर 1 का। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास मैं आपको बोलूं कि एक आपको भगवान की सेवा करनी है और एक आपको भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है, और एक ही टाइम है, एक ही प्लेस है, सर्कमस्टांसेस सेम है। सेम मतलब मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको भगवान के भक्तों की सेवा करने पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट देन कृष्ण। भगवान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान के भक्तों की सेवा करना। ठीक है? एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे आईजीएफ क्लास में उर्मिला माता जी का बर्थडे था, और मेरे पास डेकोरेशन की सेवा थी। तो मैं पहुंचने में मुझे थोड़ा देरी हो गई थी, तो मैं डीटी भगवान राधा पार्थसारथी के दर्शन करने नहीं जा सकी थी ऊपर, और मैं माता जी के बर्थडे पे गई थी। तो इतना टाइम हो गया कि मैं फिर भगवान के उस दिन दर्शन ही नहीं कर पाई। तो मेरे मन में आया कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। फिर कुछ देर बाद मैंने किसी सीनियर से सुना कि आपने किसी वैष्णव की सेवा करी है ना, तो कृष्णा इज ऑलरेडी प्लीज्ड, भगवान स्वयं ही जो है प्रसन्न हो गए। तो जरूरी नहीं है कि आप उनकी मतलब कि अपनी सेवा कि आप किसी वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, उसे छोड़ के आप भगवान की सेवा को मिलने जा रहे हैं, भगवान को देखने जा रहे हैं, तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे उससे। ठीक है? तो पहले अगर जैसे कि कभी मायापुर में भी ऐसा होता है कि गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, या फिर एकदम भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं और क्लास का समय हो रहा है, हमारी सीसी क्लासेस होती है, तो मैं गुरु महाराज की क्लास में चली जाती हूँ, भगवान को बोल देती हूँ कृष्णा मैं बाद में आती हूँ। तो मतलब कि इस तरह से बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ गुरु। ठीक है? गुरु ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो पहले वो करना है, भगवान से भी फर्स्ट, भगवान से भी ज्यादा। ठीक है? भगवान प्रसन्न नहीं होंगे कि आप सोचो कि मैं तो भगवान को प्रसन्न कर लेती हूँ तो गुरु स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो तो भगवान जो भी सेवा, वो भी तो भगवान की सेवा में लगे हैं ना, गुरु भी तो भगवान को प्रसन्न एकदम प्रसन्नता नहीं होगी कि आप सबको छोड़ के, गुरु की सेवा को छोड़ के, और आप जा रहे हो भगवान को प्लीज करने, भगवान खुश करने, तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे उस चीज।
है ना, भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहे। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है। जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो उनकी भक्ति हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है, हमारे, और हम जो है आगे बढ़ते हैं फिर भक्ति में, ठीक है। और इस प्रकार वे भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वे भगवान के विषय में सुनने में उत्सुक हो, ठीक है। पहली योग्यता यह है कि पहले भगवान के विषय में सुनने के लिए वो उत्सुक होना चाहिए। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 17। ये श्लोकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी लर्न करना है। श्रवणतां स्वकथां कृष्णां पूर्णे श्रवणं कीर्तनं हृदय अंतस्था हि अभद्राणि विद्योनोति सुहद सताम। श्रवणाताम मतलब कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है, स्वकथा अपनी वाणी, कृष्ण कृष्ण भगवान, पुण्य पावन श्रवण सुनना, कीर्तन कीर्तन करना, हृदय अंतस्था अपने हृदय के भीतर ही निश्चय ही, अभद्राणी पदार्थ को भोगने की इच्छा, विधियोनोति स्वच्छ करता है, विमल बनाता है, सुहदम उपकारी, सताम सत्यनिष्ठ की। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्य पद हैं। मतलब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के हृदय से भौतिक इच्छाओं को हटाते हैं, जिन्होंने क्या किया है, उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं कृष्ण को सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के बहुत ऑथेंटिक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतः जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि वह भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के ही समान शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है, जिसके लिए कोई समय विधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समकक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने की प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं, जिससे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमसे ज्यादा मतलब घर आ जाए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे माता पिता हैं, है ना। इस संसार में जो हमें माता पिता मिले वो टेम्परेरी हैं, कुछ दिन के बाद वो चले जाएंगे अपने का, मतलब हर जीवात्मा आज जैसे कोई स्टेज होता है ना, उस स्टेज पे कोई माता बनता है, कोई पिता, कोई पुत्र बनता है, तो आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इसी तरह से भी
ये हमें इस भौतिक संसार आगे की जो उनकी आत्मा है, सोल है, वो आगे दूसरे शरीर में देहांतर कर जाएगी और वह दूसरी जगह जाके अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ऑल आर टेम्परेली, सब कुछ टेम्परेली है, परमानेंट तो सिर्फ भगवान ही है। तो आगे चलते हैं। जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर हैं और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने के इच्छुक हैं, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भगवान के धाम ही नहीं जाना चाहते, उन्हें लगता है मटीरियल संसार बहुत अच्छा है। ठीक है, केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। अगर आपके हृदय में डिजायर है कि मुझे इस संसार में वापस नहीं आना, भगवान प्लीज मुझे बचा लो, तो भगवान स्वतः ही आपको ऐसी परिस्थिति में डालेंगे कि आपको गुरु मिलेंगे, भक्त मिलेंगे। अगर आपने निष्ठापूर्वक भक्ति किया तो आप अपने घर बैक टू होम, बैक टू गॉड वापस जा समय प्रवेश नहीं हो जाते हो सकता, जब तक कि कोई तब तक भगवान की धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि वे समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। मतलब जब तक कि आप समस्त पापों के प्रकार से मुक्त नहीं है, भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे माता जी ये कैसे संभव है? ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से माता होती है ना, बच्चे को अच्छे से मल मल के नहलाती है। अगर कीचड़ में बच्चा गिरा हुआ है और या मल मूत्र में सना हुआ है, तो माता उसे अच्छे से धोती है, नहलाती है, धुलाती है। एक भी कण उसके शरीर में ना चिपका रहे, है ना, मल का मूत्र कोई भी गंदगी ना हो उसके शरीर में, जब तक पूरी तरह से स्वच्छ ना हो जाए वो पिता की गोद में नहीं देती। इसी तरह से भगवान भी जब तक हमारे मन में कोई भी किसी तरीके की काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है, दूसरों से जलन करते हैं, द्वेष करते हैं, है ना, दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो जब तक ऐसी ऐसी हमारे हृदय में ग्रंथियां हैं, जब तक वो कट नहीं जाती और मुक्त नहीं हो जाते, स्वच्छ नहीं हो जाते, तब तक भगवान हमें नहीं बुलाएंगे अपने पास। ठीक है, तो जब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, कब तक नहीं कर सकता? जब कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। कामिनी तथा कंचन क्या है? आगे चलते हैं। भक्ति पद में अनेक दिग्गज तथा प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पद से लौट जाते हैं, किंतु जब तक स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो वे भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से अव्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तु से जुड़ा रहा है जो इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति का अनुभव हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वे विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है धाम में जाना चाहते हैं भगवान के, तो क्या योग्यता है। ठीक है, और थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है और हम इसको डेली रिसाइट भी करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतम सेवया भगवतीम उत्तमम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ये आपको याद करना है। नष्ट समाप्त, प्रायेषु प्रया शून्य,
अभद्रेषु समस्त अमंगलों से नित्यम नियमित रूप से भागवतम भागवत श्रीमद् भागवतम या शुद्ध भक्त की सेवा या सेवा द्वारा भगवती भगवान में उत्तम दिव्य श्लोक स्तुतियां भक्ति प्रेमा भक्ति सेवा भवती उत्पन्न होती है नष्ट की अटल अविचल। ये श्लोकास आपको कल सुनाना है मुझे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। भागवत की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान की अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हृदय से अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोधक रूप है। ये उपचार है भगवत भक्तों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, ये किसी और ने ही कॉल कर दिया है, मतलब जो होती नॉर्मल कोई, आई डोंट नो, फोन नेम भी नहीं आ रहा था कुछ भी। एनीवेज, भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, ठीक है, भागवत, और दूसरा भक्त भागवत। ये इसके आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है, एंडी नोट डाउन। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, ये दोनों ही भागवत कारागार औषधियां हैं। इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, अर्थात भागवतों से ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ या तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। दोनों एक ही है, एक ही कार्य कर रहे हैं, पर दोनों की मतलब तरीका अलग है कार्य करने का। एक तो है भक्त भागवत, दूसरा है ग्रंथ भागवत। ग्रंथ का ये कार्य है कि वो भगवान के बारे में बता रहा है। भक्त भागवत मतलब कि एक भक्त है जो भागवत को पढ़ता है और उसको समझाता है। समझ गए दोनों में डिफरेंस आप लोग? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, आ गया ना, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होला कहलाता है। आप इसके नोट्स को बनाइएगा डिटेलिंग में, ठीक है, लिखिएगा बहुत सुंदर से। तो भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, डिटेलिंग मत लिखिएगा। भक्त भागवत के नीचे लिखिएगा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, ठीक है। अतः भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क ये नहीं समझा पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पद पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या शीला नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्मों में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर ये दासी पुत्र नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति से ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कुलित संगति से दिव्य ज्ञान अश्वमेघ
अवश्य अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। मतलब जो ऐसे महाभागवत भक्त हैं, अगर उनकी संगति की जाती है, जैसे कि नारद मुनि का यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, नारद मुनि की स्टोरी के द्वारा। नारद मुनि की स्टोरी हम आप पढ़ेंगे भी आगे, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे नारद मुनि दासी पुत्र थे, कैसे कैसे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ, और ये लंबी स्टोरीज में जाएंगे बाद में। पर अभी यहाँ प्रभुपाद जी बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि नारद मुनि जो है एक दासी के पुत्र थे। और क्या नाम है, उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो चतुर्मास से होता है, उस चतुर्मास में ऋषिगण जो है भ्रमण नहीं किया करते थे, एक पर्टिकुलर स्थान में रहा करते थे। तो नारद मुनि की जो दासी मतलब जो उनकी थी, मदर थी, दासी थी, तो वो ना उन भक्तों की सेवा किया करती थी। तो सेवा करते करते तो वो जो भक्त थे वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि नारद मुनि बहुत छोटे थे उस टाइम पे, 5 साल की उनकी एज थी। तो वो भी उनके साथ, अपनी मदर के साथ उनकी सेवा किया करते थे। तो जो ऋषिगण हैं उनको प्रसाद जब उन्हें देती थी वो, तो वो ऋषिगण जो है को नारद मुनि पूछते थे, क्या मैं ये प्रसाद आपका उच्चिष्ट ले सकता हूँ? क्योंकि भक्तों का उच्चिष्ट उनसे पूछ के ही लेना, ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उठाओ, माता जी एक रोटी हमने उठा लेते हैं कि आपकी थाली से उठा के एकदम खाने लग जाओ, सोचो कि माँ मिल गया, हमें तो माँ मिल गया, माँ मिल गया। वैसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उससे तो आपको मतलब कह लीजिए कोई चीज मैं मानती हूँ, मेडिसिन तो इंटेक कर लिया आपने, मगर आपको कोई अच्छे से अपना दे उच्चिष्ट भक्त, महाभागवत भक्त, तभी ग्रहण करना चाहिए। जानबूझ के ऐसा हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं देखती हूँ बहुत से भक्त लोग ऐसे करते हैं, थाली में से निकाल लेंगे, मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दासी पुत्र जो नारद मुनि थे, फिर वो भक्तों से पूछ के उनसे उनका उच्चिष्ट खाने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो जो है नारद मुनि की पोस्ट पे उनको वो कर दिया, प्रमोट कर दिया जाता है। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, आगे जाके हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एनालॉजिस के द्वारा समझा दिया है। तो आगे चलते हैं। ऐसे निष्कुलिन संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में, सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में, भक्ति में जितनी भी प्रगति करता है, उतनी ही वह भगवान की दिव्य प्रेमा सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, बता रहे हैं कि जो ग्रंथ भागवत है उसको भक्त भागवत से ही सुनना चाहिए। स्पष्ट है, कोई डाउट तो नहीं है? मतलब कि जो ग्रंथ है भागवतम जो आप पढ़ रहे हो, उसे किसी भक्त भागवत, मतलब कि जो भागवतम के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, भक्त भागवत है ना, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है वो, उसी से ही भागवतम को श्रवण करना चाहिए। स्पष्ट है, कोई डाउट तो नहीं होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। अतः ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। अतः इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोगों से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप हाईलाइट कर लीजिएगा इस लाइन को कि हमें किससे श्रवण करना है। हमें ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से ही श्रवण करना है। ठीक है, अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि 9 मिनट से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन, डाउट? हाँ, बहुत कुछ इसमें देखिए, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी घटेंगी घटेंगी, और प्रारब्ध भी हो सकता है, और भौतिक कष्ट भी हैं जिनके द्वारा सबको भोगने ही पड़ते हैं ना। अलग अलग तरीके कष्ट बताए थे ना मैंने आपको, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट। तो ये सब जो है, सब चीजें मिलके हमें परेशान करती है। मतलब सब चीजें जब इकट्ठी हो जाती है, सारी सिचुएशन, कि या तो हमारे प्रारब्ध भी हैं और हमें दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट भी लिखे हुए हैं, सब कुछ मिलके फिर हमें प्रॉब्लम मिलती है। तो इसमें एक ही उपाय है कि आप हरि नाम का, पवित्र नाम का जप करते रहिए, तुलसी महारानी के पास बैठ के। तो तुलसी महारानी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। तो आपके हृदय की भी जो मैल है, भौतिकता की जो मैल जमी हुई है, उसको शीघ्र ही सफाया हो जाएगा, है ना।
भक्तों की संगति में जाना ही पड़ेगा। और फिर भी अगर प्रत्यक्ष संगत चाहिए भक्तों की, तो अपने सीनियर्स को, वैष्णव को कॉल कीजिए, पूछिए उनसे, अपने सारे विचारों को उनसे डिस्कस कीजिए। आप लोग तो फिर भी नहीं इतने क्वेश्चन पूछते, पर जब मैं मतलब आज से 10 साल पहले जब बिगनर्स थी बिल्कुल, तो आई वाज मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैंने कोई एक दिन भी छोड़ा हो जब माता जी को मैं क्वेश्चन ना पूछती हूँ। मतलब कॉल कर करके रोज मैं रात को माता जी को कॉल करती थी, पूछती थी माता जी ये बता दीजिए, ये प्रॉब्लम आ रही है। या फिर क्लास के बाद में उनको पकड़ लेती थी, माता जी मुझे बताइए, मुझे ऐसा है वैसा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बात करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन भक्तों की संगति में रहना पड़ेगा, तभी वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। अगर मटीरियलिस्टिक किसी से पूछेंगे तो आपको शायद ना भी गाइड कर पाए, ठीक है। क्वेश्चनों की भी जो होती है एक तरीका होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप जो है किसी सीनियर की गाइडेंस में ही आपको उसको सुनना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत चीजें ऐसी होती है, हमें बस इतना आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें किससे क्या पूछना है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों पढ़ रही है, रीजन क्या है? कई सारे रीजन हो सकते हैं, पूरी चीजें मुझे नहीं पता है, पर एक रैंडम आंसर तो ये हो सकता है कि कोई चीज क्या पता गलती किसकी है, क्या है, पूरी सिचुएशन क्या है। पर लेकिन देखिए, प्रारब्ध तो वर्क करेंगे ही करेंगे। अगर प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको राक्षस पति मिलेगा और वो आपको मारेगा, तो वो तो होगा ही होगा। पर लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि सिचुएशन क्या है। हो सकता है जिसकी मार पड़ रही हो उसी की कोई गलती ऐसी हो जिसके कारण पिटाई लग रही हो, है ना। तो सिचुएशन मैटर करती है कि क्या सिचुएशन है। और कोई भी डिसीजन जो है लेने से पहले दोनों पार्टियों के को से बात कर लेनी चाहिए, है ना। वन वे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बच्चे को पिटाई लग रही है स्कूल में, है ना, आप कहोगे उसका टीचर उसे बहुत मारता है, माता जी की टीचर कितना क्रूर है, कितना क्रूर है। अब एक पॉइंट आपको इसके द्वारा बच्चे को पिटाई लगती है, आप टीचर के लिए गलत आपने इमेज बना ली। नेक्स्ट डे आप स्कूल जाते हो और टीचर से बात करते हो कि क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को आप। टीचर बोलता है आपका बच्चा क्लास में जो है दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता है, चोरी करता है, और इसके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट है, मैं उसको सुधारने के लिए इसको मारा मैंने इसको। तो अब आपको क्या लगा, आपने दोनों पक्षों को सुना, आपको क्या लगा, टीम में गलत थी, ये इसी लायक था, पिटने लायक ही था, है ना। तो इसीलिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। वन वे सुन के आपको लगेगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, पर लेकिन आप जब दूसरा पक्ष को भी सुनेंगे तब आपको सही पिक्चर सामने आएगी, तब डिसीजन लेना आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई पॉइंट, कोई डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। वन वे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमें जो दिख रहा है, कभी कभी हमें लगता है कि हाँ यही सही है, हो सकता है उसकी परिस्थिति, जैसे मैंने बच्चे के एग्जाम्पल से आपको समझाया, अगर टीचर नहीं सुधारेगा, नहीं मारेगा, तो क्या वो बच्चे सुधरेगा? कभी नहीं। कुछ बच्चे जो होते हैं पिटाई से ही सुधरते हैं। यस, एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं है किसी का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क है जो मैंने दिया है, श्लोकास नंबर 17, ये बहुत आसान है, इसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है। श्रवणता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तनम। और एक और है, सॉरी, एक और है जो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये भी आपने याद करना है। तो कल जो याद करना है ना आपको, ये सबसे आसान है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया 18,
18 नंबर श्लोक, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर कल सेम टाइम पे फिर से क्लास कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् कंसराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा ईशा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।